Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the pre-market report for 4th September 2025, that is today. And today we are also going to witness the first expiry of Sensex on Thursday. So without wasting much time, let us take a look at our FNO data. दोस्तों हमने पहले भी कई बार बता चुका है, जो एफ डाटा एक महत्वपूर्ण डाटा है। अगर आप लोग विश्वास करते तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं किया तो भी ठीक है। जैसे आप समझ लो, जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है एक बड़ा समुंदर है और हम सब छोटा मछुआरा है। हम लोग क्या है, हमारा छोटा सा नाव लेकर हम लोग मछली पकड़ने निकल पड़ते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स का हाल। और जो बड़े खिलाड़ी है वो बड़े बड़े जहाज लेके आते हैं, बड़े बड़े शिप में आते हैं, बड़ा जो ट्रॉलर लेके पूरा खींच लेते हैं, पूरा जो जितना मछली है एक साथ वो खींच लेते हैं। और हमारे पास कोई सुराग नहीं, जैसे एफ ए जहाज लेके आते हैं हमें डुबाने के लिए, हमें बताना वाला कोई नहीं है। खाली जो एफ एन ओ डाटा एक ही जो चीज़ है, वो हमें कुछ चेतावनी दे सकते हैं, या बड़ा जहाज लेके जो बड़ा खिलाड़ी है फिर या प्रो आ रहे, तो इसलिए हम लोग अपना नाव लेके कुछ एक आध मछली जो मिल गया उसे लेके निपट लो। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें कुछ सुराग मिलना चाहिए, या ये जो बड़ा खिलाड़ी लोग ये बड़ा जहाज लेके आए हमें डुबा देगा। तो मार्केट में ऐसे कोई सुराग हमें मिलेगा नहीं अदर देन एफ एन ओ डाटा। तो हम आप लोग समझ गए होगा एफ एन ओ डाटा कितना महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमारा जो एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसको कैसा रीड करना है। ट्यूसडे मीन्स डे बिफोर yesterday, and Wednesday means yesterday, that is the trading day happened, and total means what is the data all these market participants carried for today, that is for Thursday. तो हम लोग देखेगा तो रिटेलर्स ने कुछ 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिया और उनका टोटल बढ़कर 1.31 lakhs पहुंच गया, and this is not good for market. DAI also added 1500 contracts and their total reached to 35,000. FAA they sold 2300 contracts and their उनका जो टोटल है वो 1.82 लाख तक पहुंच गया। ये खतरनाक नंबर है, ये मार्केट के लिए अच्छा ही नहीं है। और प्रोस ने नेग्लिजिबल क्वांटिटी सेल किया और उनका टोटल लॉन्ग से 15,000 है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये डाटा अभी भी बेरिश है, क्योंकि एफए लगातार अपना शॉर्ट्स जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स है बढ़ाते जा रहे, और हमारा जो रिटेल भाई साहब है वो उनका जो रिटेल लॉन्ग है वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने आज 98,000 कॉल भेज दिया। तो कल तक वो नेट लॉन्ग में था, आज वो नेट शॉर्ट में पहुंच गया 43,000। दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट अप मोमेंटम। तो जो डीए का जो नेग्लिजिबल नंबर है, हम इसको ज़्यादा मायने नहीं रखते। और एफ और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भेज दिए और उनका नेट शॉर्ट इंडेक्स फॉल में रह गया 62,000। प्रोस ने आज कुछ अच्छा काम किया, उन्होंने 1.22 lakhs लॉन्ग्स ऐड कर दिया। कल तक वो नेट शॉर्ट में था और आज वो पहुंच गया नेट लॉन्ग में। इसलिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके डाला, तो ताकि आपको दिख सकते हैं। ये ये अच्छा डाटा है। तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स टू बुलिश, because on expiry day, pros will be much stronger than FA and other market participants. So pros, wherever they have written data, since they have written on the positive side, there is a bullish bias created on the positive side. और इंडेक्स पुट का डाटा हम लोग देखें तो इंडेक्स पुट में आज क्या हुआ, रिटेलर ने कुछ 1 लाख का करीब पुट बाई किया, तो उनका
नेट शॉर्ट घटकर 3.79 लाख से रह गया। अभी भी ये डाटा ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पुट राइटिंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और एफ ए एंड प्रोस आज नेट सेलर है, एंड एफ ए सोल्ड अराउंड 70,000 एंड प्रो सोल्ड 20,000। लेकिन अभी भी उनका जो पुट लॉन्ग है, ये जो करीब 2.19 लाख एफ ए का और 1.25 लाख pros का है। तो ये डाटा आई वुड से big is bullish for today, and retail is bearish. But overall, if you look at this data, because retailers are carrying the maximum put writing and biggies are put longs. If you come to the stock future में आज रिटेलर ने कुछ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, उनका टोटल पहुंच के 22.6 lakhs। DA we will not consider because these are hedge positions against their cash market positions, so we don't consider this DA data. FA they sold around 28,000, so this is not good for market. And pros they have added 11,000. So here in this data I'm saying it's mixed to bullish, but कल हम लोगों को एक देखने को मिलेगा, कुछ सेक्टर्स रेड में दिखेगा, क्योंकि रिटेलर का जो स्टॉक फ्यूचर ऐड हुआ है, मैं ये नहीं बता सकते, कुछ कुछ सेक्टर कल नेगेटिव रह सकते हैं। और जो स्टॉक कॉल में भी हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ज़्यादा क्वांटिटी में, हल्का सा क्वांटिटी में कॉल लॉन्ग्स ऐड किया, और उनका टोटल कॉल लॉन्ग्स पहुंच गया 2.82 लाख। ये भी बड़ा नंबर है। और बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो सब बैरिश किया हुआ है स्टॉक कॉल में। स्टॉक पुट में भी हम लोग देखेगा तो स्टॉक पुट में रिटेलर कुछ 7,800 लोट्स आज बाई किया, लेकिन अभी भी उनका नेट राइटिंग है 2.32 लाख। और बाकी जितना एफ ए और प्रोस है उनका नेट लॉन्ग है स्टॉक पुट में। तो आज के लिए डाटा हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो आई वुडेंट कंसिडर ये भी अभी भी बेयरिश डाटा है, बिकॉज रिटेलर्स आर ओनली बुलिश। बट ओवरऑल इफ यू लुक एट दिस डाटा, इंडेक्स कॉल इट इज मिक्स टू बुलिश, एंड इंडेक्स पुट ऑल्सो मिक्स टू bullish, and stock future also I'd say mixed to bullish. So overall I would say the bias is created towards bullishness, so market seems to be bullish for tomorrow. हम लोग एक बार कैश मार्केट का डाटा देख ले। कैश मार्केट में एफ ए लगातार सेलिंग जारी है, लेकिन आज उनका जो नेट सेल है वो कुछ घटकर 1,666 करोड़ रह गया। और डी का they bought once again around 2,500 crore. So this data is also bullish. Because of the time constraint, today I'm not going to cover any stock related news or any market story or anything. Tomorrow is Sensex expiry, and this is the first expiry of Sensex which is going to happen on Thursday. So let us do a special analysis on Sensex expiry. तो हम लोग देख लेते हैं, सेंसेक्स का क्लोजिंग हुआ है 80,567। इट इज अप बाय मोर देन 400 पॉइंट्स। और पीसीआर देखें तो 1.28, ये नई ओवरबॉट जोन में या ओवरसोल्ड टेरिटरी में। और मैक्स पे मुझे दिख रहा है 80,500। अगर जब तक सेंसेक्स 80,500 के ऊपर है, इसमें बुलिश बायस कंटिन्यू है। अगर शॉर्ट करना ही है 80,500 के नीचे ही करना है। और जो एक्सपेक्टेड रेंज आई एम सीइंग ए रेंज ऑफ लार्ज रेंज ऑफ 1,000 पॉइंट्स। अगर अगर मार्केट 80,500 के नीचे आ गया तो 80,000 तक आ सकता है, अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह चालू हुआ तो। और ऊपर का लेवल अगर 80,750 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 81,000 तक रैली, एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी कर सकते हैं। तो आज एक और चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख लो 80,400, 80,500, 80,600. You can see all call buying. So all these call buyers are pros. और जितना भी जो कॉल शॉर्ट था, जो इंडेक्स कॉल शॉर्ट था, यू कैन सी दे हैव एग्जिटेड, अनवाइंडिंग हैपन। सो लुक एट द ओआई चेंज, 15% अनवाइंडिंग हैपन इन द कॉल राइटिंग ऑफ 80,200,
and 80,300 also around 5% oil unwinding happened. This shows the bullish bias towards upside. And if you look at the resistance, you can see here the resistance I'm seeing at 80,000, 700, 800. But then most of the areas you can see put writing happen. And the put bias are retailers today. So everything is showing an upside bias for Sensex tomorrow. तो कल क्या करना है, अगर सेंसेक्स जो सुबह के टाइम में शॉर्ट नहीं करना, जो लेवल को मार करना, अगर 80,500 जब तक होल्ड है, लॉन्ग का पोजीशन का भी ट्राई करना, क्योंकि ये जो डाटा बना हुआ है बुलिश डाटा बना हुआ है अभी तक। कल सुबह अगर मार्केट खुलने के बाद ही चेंज हो जाता है तो अलग बात है। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो 80,000 जो 500 है, उसमें इसमें जो पुट राइटर्स है ज़्यादा है इसमें। 80,400 में पुट राइटर्स ज़्यादा है। और जो कॉल राइटर का हम लोग देखेगा तो 80,600 में करीब 17.5 लाख जो कॉल राइटर खड़ा है, ये सबसे बड़ा हर्डल। अगर 80,600 निकल गया तो एक अप मूव सीधे 80,800 तक जा सकते हैं। तो या कल संभाल कर रहना, हमेशा एक चीज़ याद रखना भाई, जितना भी रिटेलर है उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है एक्सपायरी के दिन में। हीरो ज़ीरो के चक्कर में पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। तो हमेशा एसएल का बिना ट्रेड नहीं करना और एक सेटअप का बिना ट्रेड नहीं करना। कल कल का अगर आप लोगों ने मेरा जो प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो देख लिया तो इसमें से मैंने क्लियर बताया था। तो रिटेलर का जो बुलिश पोजीशन, इसलिए मार्केट अगर ऊपर खुल भी गया तो एक डिप आ जाएगा, वैसे हुआ। कल के लिए क्या है, डाटा बुलिश बना हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट खुला भी ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है। हमेशा लेवल टू लेवल खेलता रहना भाई, और बुलिश और बेरिश बायस को कभी कैरी नहीं करना। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो शॉर्ट, और रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो लॉन्ग करना। सो थैंक यू, बाय। Yeah, if you look here at the global markets, you can see Dow. It is Dow futures. It is down by around 250 points, and Nasdaq is up by around 0.3 percentage, 60 point plus, and Gift Nifty is showing flat. So we may need to watch numbers before our market opening. What is the US futures? If US futures are trading in green, definitely we can see a gap up. That's all in this video, guys. If you like my video, please subscribe to my channel and please share it with your friends as well.